हमारे ज़िला सदर जनाब मिर्ज़ा अमजद बेग साहब आपके सामने आके खिताब करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शुमूलियती नशिस्त में शयनशीन पे तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर जनाब फ़िरोज़ ख़ान लाला साहब, शयनशीन पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मराठवाड़ा के जनरल सेक्रेटरी जनाब कलीम रमज़ानी साहब, आली जनाब यहिया ख़ान साहब, सिकंदर साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मारूफ शख्सियत शहर की, जो पिछले 23 साल से कॉरपोरेटर की हैसियत से शहर नांदेड़ में अपने खिदमात को अंजाम दे रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर जनाब साबिर चौद साहब, जनाब सिकंदर साहब, जनाब बशीर लाला साहब, और काफ़ी देर से इस नशिस्त में इंतज़ार में बैठी हुई मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब मोहतरमा रुखसाना बेगम साहिबा को कि उन्होंने अपने तमाम हामियों के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पसंद किया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शुमूलियत इख्तियार की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोगों के गलियों में, आप लोगों के दरमियान में माँ और बहनों को जो समझाने की कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं वो ये है कि इस पुरफितन दौर में जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान भर में अपने परों को फैला रही है, अपने अहाते को बढ़ा रही है, जहाँ पर कई हजरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, वहीं पर मैं मुबारकबाद देता हूँ मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों को कि वो भी पूरे पुरजोश अंदाज में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में प्रवेश ले रही हैं, शमूलियत ले रही हैं, क्योंकि वो जान चुकी हैं कि अगर हमको हमारे अतराफ़ में हमारे हुकूक़ को मनवाना है या हमारे वार्ड में, हमारे मोहल्लों में अगर तरक्याती कामों को करवाना है तो हमें एक मजबूत जमात के साथ जाना पड़ेगा, एक मजबूत कायद के साथ जाना पड़ेगा। अजीज़ माँ और बहनों के आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत जमात है। ये वो जमात है, ये वो पार्टी है जो बारहा आपके लिए हर जगह आवाज़ उठाती है। आज हमारे जो वार्ड्स है वहाँ पर कई सालों से कांग्रेस सत्ता में है, कई सालों से हमने कांग्रेस के नुमाइंदों को जिता करके दिया, लेकिन नतीजा ये निकला कि हम आज हमारे मोहल्लों में, हमारे अतराफ़ व अकनाफ में अगर नज़र दौड़ाते हैं तो वो जो सहूलतें हमको मिलना चाहिए था, वो जो पूरे नांदेड़ में आज सहूलतें मुहैया है, वो हमारे एरियो में नहीं है। क्या वजह है कि हमने भी यहाँ से कांग्रेस के कॉरपोरेटरों को चुन कर दिया और वहाँ से भी वो लोगों ने कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स को चुन के दिया। लेकिन आप अगर जाएंगे नई सिटी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको तरक्की के काम मिलेंगे। वहाँ पर कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पर तरक्याती काम हुए हैं। वहाँ पर फिर हम अगर वापस आकर हमारे एरियो में देखते हैं तो हमारे एरियो में जो बुनियादी मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल नल नाली रोड, इसके फुकदान हैं। हमने देखा है कि पिछली बारी में जिन नुमाइंदों को हमने जीत कर दिया, जिन अनपढ़, जिन जाहिल नुमाइंदों को हमने चुन कर दिया, एक मसला आया कि बोंढार की पानी की टाकी बनती है, बोंढार की पानी की टाकी बनने के बाद उसकी लाइन डाल दी जाती है। लाइन डालने के बाद भी जहाँ पर यह एरिया पानी के लिए जो यहाँ पर खैद था, यहाँ पर पानी की जो तकलीफ़ें थी, लाइन डालने के बाद भी यहाँ पर हमको पानी नहीं मिल रहा था। दो कांग्रेस के कॉरपोरेटर, दो कांग्रेस के जाहिल कॉरपोरेटर, जिनकी आपसी दुश्मनी की वजह से लोगों को नलों के कनेक्शन नहीं लेने दिए गए। जब लोगों ने आजिज़ आकर उस पाइपलाइन को तोड़कर या पाइपलाइन में से कनेक्शन लिए, किसके लिए? पानी के लिए। जब एक हुकूमत होती है उसकी जिम्मेदारी ये होती है, अगर कोई हुकूमत जीत कर आती है तो उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो उन मोहल्लों में जहाँ से वो जीत के आए वो बुनियादी सहूलत का ख्याल रखे। किन चीज़ों का? नाली का, रोड का, नल का, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। लाइट का, ये जो जीत कर आ रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है, कोई यहाँ पर उन चीज़ों की सहूलियत करे। यहाँ तक कि मैं आगे बढ़ के ये कहूँ कि अगर आपके गली मोहल्ले में कोई जानवर मर के पड़ जाता है तो जो कॉरपोरेटर चुन के आता है उसकी जिम्मेदारी ये है या उसका फरीज़ा ये है कि वो जब तक उस बदबूदार जानवर को बाहर नहीं कर देता वो चैन से ना सोए। लेकिन इन लोगों के महलात बने हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है आपकी बस्ती से कि नाली की बो आ रही है, ड्रेनेज लीकेज हो गए हैं, नलों का पानी बराबर नहीं आ रहा है, नलों का पानी आ रहा है तो बदबूदार पानी आ रहा है, लेकिन इनको कोई फिक्र नहीं। तो हुआ ये कि जब लोगों ने आजिज़ आकर उस पाइपलाइन को तोड़कर या पाइपलाइन से कनेक्शन लिए,
उन पर 392 के केसेस दर्ज किए गए। 392 के केसेस मतलब उन पर चोरी के इल्ज़ाम आयद किए गए। आज भी वो लोग पेशियाँ काट रहे हैं। अब वक्त का तकाजा है कि ऐसे तमाम लोगों को बाला ताक रख कर दूर कर कर आप अपने दरमियान में से अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए, अपने दरमियान में से लीडर पैदा कीजिए। आज हमारी बहन ने आज यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत ली है, आप तमाम उनके साथ है। मुझे ये यकीन है कि ये मोहल्ले जो आज तक महरूम थे, अब जब आप जाग गए हैं, जब आप में एक सियासी शऊर पैदा हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस एरिया की तरक्की को अब कोई रोक सकता है। मेरी अजीज़ माँ और बहनों, अब यह वक्त आ गया है कि हम लोग मर्दों के खांधों को खांधा लगाकर हम लोग ऐवानों में जाए, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अब इसके उसके भरोसे पर रहने की ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ सेठ आएंगे, फ़लाँ साहब आएंगे तो हमारा फ़लाँ मसला हल होगा। नहीं अजीज़ माँ और बहनों, कि अब ये मौका जो हमारी जो हुकूमत है वो डेमोक्रेसी वाली हुकूमत है, लोगों के ज़रिए चलने वाली हुकूमत है। अब आपके दरमियान में से हमारी ही माँ बहनें ऐवान बल्दिया में जाएंगे और हमारे मसाइल को हम खुद हल करेंगे। आप लोग यहाँ पर जमा हुए, आप तमाम ने मजलिस के लिए जो मजलिस के अगराज व मकासद के साथ जुड़ने का अहद किया, मैं आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ हमारी बहन का कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेज से यहाँ के प्रॉब्लम्स को हल करे, यहाँ के बुनियादी सहूलतें जो नहीं हैं वो सहूलतों के लिए काम करे, अपनी माँ और बहनों को जोड़े, सियासी शऊर पैदा करें उनके अंदर, और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अगराज व मकासद भी आप लोगों के सामने रखे। प्यारी माँ और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोगों के दरमियान में आई है तो एक पैगाम लेकर आई है कि हम अगर मुत्तहिद होंगे, हम अगर ये समझ लेंगे कि हमारे मसाइल को हल करने के लिए बस हमारे मनगढ़ की ताकत का हमको इस्तेमाल करना है, तो फिर कोई ताकत नहीं है कि इस वार्डों के, इन हमारे मोहल्लों के तरक्याती कामों को रोक सके। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आपने बारहा सुना होगा कि एक ऐसा कायद है जो बारहा हमारे लिए हमारी आवाज़ों का ऐवान पार्लियामेंट में उठाता है, एक ऐसा तहज्जुद गुजार बैरिस्टर जो दिन रात हमारे लिए लड़ रहा है, झगड़ रहा है। हमने देखा है कि जुल्म चाहे कहीं पर भी हो, चाहे आवाज़ कहीं से भी आए, मदद की आवाज़ चाहे कहीं से भी आए, आपके और हमारे दरमियान में अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी खिदमत को अंजाम दिया है। बस उन्हीं के ख्वाबों को लेकर, उन्हीं के अगराज व मकासद को लेकर आप लोगों के दरमियान में आए हैं। मैं आप तमाम को फिर से एक मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार करने के एवज़ में आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह के प्रोग्राम्स लें, गलियों में मोहल्लों में जाए, उनके प्रॉब्लम्स को सुने और उनको हल करें। यकीनन हम जब लोगों के दरमियान में जाएंगे, उनके दुख दर्द को बांटेंगे, तो हमारे जो लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जिस तरह साबिर चाउस साहब ने कहा कि वो पिछले 23 साल से महानगर पालिका में कॉरपोरेटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं जब उनके वार्ड में घुमा तो उनका काम ऐसा था कि लोग खुद आके उनसे ये बोले कि साबिर भाई आप लोग घर में रहिए, हम आके आपको वोट देंगे, और उन काबिल लिहाज वोट भी दिया। तो अगर हमारे काम रहेंगे तो लोग भी हमको पसंद करेंगे। इन्हीं चंद लफ्ज़ों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आप तमाम का फिर से एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी भर, ये जो दिन भर के जो मसरूफियात है, आपके जो काम काज है, उसमें से आप लोगों ने फुर्सत निकाल कर यहाँ पर आए। मैं आप तमाम का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन्हीं चंद लफ्ज़ों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।